हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू गाइस डूइंग गुड। सो आज के इस ब्लॉग में मैं श्री शैलम जर्नी को कवर करने वाला हूँ। श्री शैलम में रिसेंटली विज़िट किया हूँ, जो कि बेंगलोर से कुछ 500 किलोमीटर दूर है। और श्री शैलम के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि मल्लिकार्जुन नाम से है। और यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्यता भी बहुत अच्छी है। सो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। आपको आई थिंक यू विल एंजॉय इट, यू विल लाइक इट एंड यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ज्योतिर्लिंग। सो मिलते हैं ब्लॉग पर। श्री शैलम जर्नी एक्चुअली हमने 4 लोगों ने मिलके किया था, मैं, कौशल, महापात्र और संजीत। सो हम यहाँ पे ये ओवरनाइट जर्नी होने वाली थी, तो इसके लिए हमने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करे और फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अराउंड 10 o'clock। अबे मारेगा क्या? दबा दो। It's like overnight journey and we will be reaching tomorrow by 9. So we'll give the details and our journey overview. So how much time it will take, what is the cost and all. So please be in this video with the information about this. And we are traveling by car, so yeah, we'll see how this journey is gonna be. So these guys are taking here, we'll take it. Wait. So this is अरे रुक रहे भाई, नहीं वहाँ से हम जा रहे हैं। ये खाना है क्या? पहले लिया है पर लेकिन बोल रहे हो खाना तो। महापात्र is here, कौशल is here, संजीत is here। चलो। Come little back. Nothing Because like in my family, no one knows to drive. Yeah, only know. Yeah. He only Like after know. purchasing this only, I started like it's been 6 years till now. Oh. Yeah. And because of me, he purchased so that I can drive it. For me, it's been 1 month only. Since I've So I more than him, I am using this. Actually, like if you drive in traffic, na, for sure you can learn, bro. in Bangalore traffic especially. Bangalore, Chennai. Now it's started. ट्रैफिक ही लड़ा। Yeah. तो हमने रात को सफ़र शुरू किया, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है और रात के सफ़र का मज़ा ही अलग होता है। रास्ते में चाय की गर्म चुस्कियाँ और दोस्तों के साथ मज़ेदार बातचीत इस ट्रिप को ख़ास बना रही थी। म्यूज़िक और फ़नी चुटकुले हमारे सफ़र का हिस्सा बने हुए थे। और अगर आप भी इस तरह की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो देर रात की ड्राइव का मज़ा ज़रूर लें, लेकिन सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। तो 4 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद एक ट्री ब्रेक तो बनता है, तो एक हॉल्ट टी के लिए। ओवरनाइट ड्राइव के बाद जब भगवान सूर्य देवता का आगमन हुआ तो रोड के नज़ारे देखने लायक थे, जो इस सफ़र को और ख़ास, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल बना रहे थे। शहर में थे मस्जिद। श्री शैलम का रूट सीनिक व्यू और लस ग्रीनरी से भरपूर है, तो आपको हर जगह पर एक सीनिक व्यू मिलते रहेगा। और हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए जब हमने ये व्यू देखा, तो सोचा कि रोक के कुछ फ़ोटोज़ दिया जाए यहाँ पे।
श्री सैलम टेम्पल पहुंचने से पहले हमें नागार्जुन टाइगर रिजर्व मिलता है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, जो कि ऑलमोस्ट 3500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर को टच करता है। सो यहाँ से श्री सैलम की जर्नी स्टार्ट होती है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व की टाइमिंग पहले 6 to 6 थी, मतलब 6 PM to 6 AM ये क्लोज़ रहता था, बट जब हम लोग गए थे तो 9 PM to 6 AM था, सो क्लोजिंग टाइम। सो whenever you're planning to come, just be in mind the timing of this route, क्योंकि ये शाम को 6 बजे या 9 बजे के बाद अलाउड नहीं करते, क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस टू गो बाय दिस रूट। वन थिंग व्हाट आई नोटिस इन दिस रोड, लाइक ये रोड बहुत ही नैरो है, बहुत ही सांकड़ी है, और इसमें आना और जाना एक ही रोड से है। सो इट इज़ समटाइम फील लाइक वेरी डेंजरस रोड, और यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग इन दिस रूट। और एक चीज़ और नोटिस किया हूँ कि जब अवॉइड टू कम इन रेनी सीज़न, बिकॉज हमें रेन आगे मिली, और जिसके कारण रोड बहुत स्लिपरी हो गई थी और कार भी स्किड हो रही थी, और आगे एक्सीडेंट देखने को भी मिला। सो अवॉइड टू कम इन दिस रेनी सीज़न, क्योंकि ये सीरियसली बहुत डेंजरस रोड है। तो Just now it happened. ఆయన ఉందా? What happened? మెల్లిగా పో. The road is full of grease. They're asking us to go slowly. 4 vehicle we saw. Here it happened. What they said is 3, 4, 5 गाड़ी is been accident. Oh, here also, see? जान दे। फैमिली तो थोड़ा दिक्कत. But going through this jungle, it's really nice and very beautiful. You can capture a lot of beautiful views, lots of greenery and scenic view. Really amazing. You will enjoy this route. श्री सैलम मंदिर में पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले हमें साक्षी गणेश जी का टेम्पल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे गणेश जी के दर्शन करने से गणेश जी आपका नाम लिख देते हैं और आपको अपने पाप से मुक्त करते हैं। तो हमने ये मंदिर का विज़िट किया जब हमने श्री सैलम मंदिर के दर्शन किए थे वापसी में। जैसे ही हम श्री सैलम पहुँचे, हमें ऐसा देखने को मिला, तो
ये मेन चौराहा है यहाँ पे। यहाँ से टेंपल कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास ही बहुत सारे होटल्स और लॉजेस है जो कि जहाँ पर हम रुक सकते हैं। बट यदि आप वहाँ यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन पहले ही इसे आपका स्टे बुक कर ले, यहाँ पर आके बुक ना करें। इफ़ यू डोंट बुक लाइक ऑनलाइन, और आपने यदि पहले से बुक नहीं किया तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वी वेंट on weekdays time, but still we were not getting any stay, so we struggled too much. So better pre-plan and pre-booked your stay. So हम लोग को तो गणेश सदन में स्टे मिल गया था, जो कि टेंपल से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत जगह ढूंढा, बट हमें कहीं नहीं मिला। लकीली गणेश सदन जो अभी नया बना है वहाँ पे हमें स्टे मिला। दिस इज मेन टेंपल, Jyotirling temple is there, and Adishakti temple is there. Both the temples which we can see, I don't know where, if in this video we can see or not, but that's a main temple, Jyotirling, and another one is a Shakti Peeth. So both temple is very nearby, so you can cover, once you come here you can cover both the temples. And who was coming Mallikarjun temple to visit here from outside state, or whoever want to stay here, so people can come to this Ganesh Sadan. It's very good place to stay, and it's like near to temple also. So that is a temple nearby, and the rooms, staff, everything is very good, so you guys can come and stay here. ये जो टेंपल दिख रहा है यही मेन टेंपल है, जहाँ पे भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है। ये टेंपल में कुछ टिकट्स की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें शीघ्र दर्शन के लिए 150, अति शीघ्र दर्शन के लिए 300 एंड स्पर्श दर्शन के लिए 500 के टिकट्स लेना पड़ता है। नॉर्मली यदि आप बिना टिकट्स के जाएंगे तो आपको 3-4 घंटे लगेंगे, बट शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन टिकट से ये टाइम थोड़ा कम हो जाता है। स्पर्श दर्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है जहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, उसके बाद ही आप यूज़ करें। इस फ़ोटो में जो दूसरा मंदिर दिख रहा है यह ब्रह्मा देवी माता का मंदिर है। यही 18 महाशक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। सो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों विद्यमान है। ये दोनों टेंपल बहुत ही पास, जैसे कि हम देख सकते हैं, बहुत ही पास है, और यहाँ पे आके माता पार्वती जी और भोलेनाथ के दर्शन एक साथ हो सकते हैं। तो आई फील वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट क्योंकि मुझे नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त हुए। इन मंदिरों में मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो इनके वीडियोस और फ़ोटोज़ ले नहीं सकते हैं। तो ये सब इंटरनेट से निकाले हुए फ़ोटोज़ वीडियोस हैं। और आप भी जब यहाँ पे जाएं तो अपने मोबाइल ऑफ कैमरास को होटल्स में ही रख के जाएं, यहाँ न ले जाएं। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करके फिर नाइट स्टे किया और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में फिर से दर्शन करने गए। मंदिर सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। दर्शन के लिए आप लाइन में लग सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग पाताल गंगा विज़िट करें। पाताल गंगा यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर है। पाताल गंगा को आप रोपवे से भी देख सकते हैं और सीढ़ियों के द्वारा नीचे जा सकते हैं। ये कृष्णा नदी पर बना है।
पतालगंगा को विज़िट करने के बाद हम वापस बेंगलोर के लिए स्टार्ट visited Sri Salem Dam also, which is very good place to visit. Near to the dam and stopped in this dam viewpoint. A lot of people. ఇద్దరు రూట్లో పోమా అంగూరు పాయింట్ तो श्री सैलम डैम विज़िट करने के बाद हम लोग बेंगलोर के लिए स्टार्ट होकर लिए। जब हम श्री सैलम आ रहे थे तो हमने कड़पा रूट लिया था, कड़पा रूट के थ्रू आए थे, बट रूट was not good, road was not good, so we thought let's go by अनंतपुर route, so जो कि मुझे पर्सनली ठीक लगा कंपेयर टू कड़पा रूट। सो यदि आप बेंगलोर से श्री सैलम आ रहे हैं तो आप अनंतपुर रोड आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अनंतपुर रोड में भी हमें लॉट ऑफ जंगल और ग्रीनरी देखने को मिला। सो ये ट्रिप बहुत ही ख़ास रही। दो दोस्तों के साथ बिताए पल और श्री सैलम की दिव्यता हमेशा यादगार रहेगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ like it and let us know in the comment box where you want to see us in next trip. तब तक के लिए सुरक्षित रहें और चलते रहें। जय भोलेनाथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।